हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज़ UVS क्लासेस। तो आज हम डे 4 पर पहुंच चुके हैं। आई होप जो आपने 3 दिनों तक सीखा होगा आपने उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया होगा। और आई होप सो कि आपको थोड़ी इंग्लिश तो अब आपको बोलना आ ही गई होगी। इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इंग्लिश में बातें ही करने लगे होंगे, पर कुछ चीज़ें जो हमने आपको सिखाई है यदि आपने अच्छे से सीखी है तो आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ आसानी से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने 5 सेंटेंस लिया है। जैसा कि हम बोलते हैं कि हम आगे के 5 सेंटेंस कुछ ऐसे लेते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिसे हम हर जगह और हमने बहुत बार सुन भी रखे होते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाई का अर्थ होता है क्यों। क्या होता है वाई का अर्थ? क्यों। तो यहाँ लिखा हमने वाई नॉट, क्यों नहीं। क्या होगा? वाई नॉट, क्यों नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या लिखा हमने सेकेंड सेंटेंस? लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से मैंने देखा नहीं या बहुत समय से देखा नहीं। यहाँ पर मैंने देखा नहीं भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा नहीं है, पर इसका मतलब यही होता है, बहुत समय से देखा नहीं या बहुत समय से मैंने देखा नहीं। नथिंग स्पेशल, एक और लिख रखा है हमने, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। यदि आप किसी से बोलते हैं कि हमने ये काम किया है तो सामने वाला आपको कहता है नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। सी यू टुमारो। टुमारो का मतलब होता है इंग्लिश में कल, आने वाले कल को इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो। सी यू टुमारो, इसका अर्थ होता है कल मिलेंगे। सी यू टुमारो का अर्थ होता है कल मिलेंगे। नॉट अ बीट, क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस? नॉट अ बीट, इसका अर्थ होता है थोड़ा सा भी नहीं। नॉट अ बीट का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा भी नहीं। तो ये 5 सेंटेंस थे जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप आसानी से इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑलवेज टॉक पोलाइटली, क्या लिखा है हमने? ऑलवेज टॉक पोलाइटली, इसका अर्थ होता है हमेशा नम्रता से बात करें। ऑलवेज का अर्थ क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। पोलाइटली मतलब होता है नम्रता। आपने पोलाइट वर्ड बहुत बार सुना होगा। नम्र व्यवहार के लिए भी पोलाइट वर्ड का यूज़ किया जाता है। ऑलवेज टॉक पोलाइटली, नम्रता से बात करें। नेक्स्ट लिखा है हमने थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट हमने लिखा है थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझकर बात करें। थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब होता है सोच समझकर बात करें। नेक्स्ट हमने लिखा है लिसन टू अदर्स केयरफुली। नेक्स्ट हमने लिखा है लिसन टू अदर्स केयरफुली, दूसरों की बात ध्यान से सुने। इसका अर्थ क्या होता है? दूसरों की बात ध्यान से सुने। लिसन मतलब क्या होता है? सुनो। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनो। केयरफुली मतलब होता है ध्यान से, दूसरों की बात ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, शी गोज टू टेम्पल ऑन संडे। क्या लिखा है? सॉरी, आप यहाँ पर ऑन कर लीजिए। शी गोज टू टेम्पल ऑन संडे, वह रविवार को मंदिर जाती है। इसका मतलब क्या होता है? वह रविवार को मंदिर जाती है। हम आगे चलते हैं। डोंट बी सिली, हमने यहाँ क्या लिखा है? डोंट बी सिली। सिली का अर्थ क्या होता है? पागल। डोंट बी सिली, पागल मत बनो या मूर्ख मत बनो। सिली को बहुत लोग पागल भी बोलते हैं और मूर्ख भी कहा जाता है। तो डोंट बी सिली का अर्थ होता है पागल मत बनो। नेक्स्ट, डोंट होल्ड अप द वर्क। नेक्स्ट क्या होता है? डोंट होल्ड अप द वर्क, काम में रुकावट मत डालो। क्या होगा? काम में रुकावट मत डालो। डोंट होल्ड अप द वर्क। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। क्या लिखा है हमने? डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, मुझे खबर देना मत भूलना। अपन बहुत बार यूज़ करते हैं कि तुम मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देना, तो हमें क्या बोलने, हम उसको क्या बोलेंगे? डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, मुझे खबर देना मत भूलना। क्या कहेंगे हम? मुझे खबर देना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। नेक्स्ट, डोंट कॉपी अदर्स। क्या लिखा है हमने? डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। क्या कहेंगे हम? डोंट कॉपी अदर्स। कॉपी का अर्थ क्या होता है? नकल। क्या होता है? नकल। दूसरों की नकल मत करो। नेक्स्ट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम बहुत बार जब कभी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, कोशिश तो पूरी है।
क्या होता है? वी आर डूइंग आवर बेस्ट का बेस्ट का मतलब क्या होता है? वी आर डूइंग आवर बेस्ट का मतलब होता है कोशिश तो पूरी है। नेक्स्ट, विच डॉक्टर हैव यू कंसल्टेड? क्या लिखा है हमने? विच डॉक्टर हैव यू कंसल्टेड? तुमने किस डॉक्टर को दिखाया है? कंसल्टेट का मतलब होता है आपने किस डॉक्टर से इलाज करवाया, किस डॉक्टर को इलाज के लिए दिखाया है। विच मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। क्या होता है विच का अर्थ? कौन सा या कौन सी। नेक्स्ट, डोंट हेजिटेट। क्या लिखा है हमने? डोंट हेजिटेट। यदि हम किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं या किसी से आसानी से बात नहीं कर पाते हैं तो हमें सामने वाला क्या कहता है? डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ नहीं। क्या कहता है? डोंट हेजिटेट। नेक्स्ट, गिव अप बैड हैबिट्स। क्या रखा है हमें? गिव अप बैड हैबिट्स। इसका अर्थ क्या होता है? खराब आदतें छोड़ दो। बहुत से लोग आपको बोलते हैं ना कि गंदी आदतें, गंदी आदतें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैड हैबिट्स। क्या बोलते हैं? बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है गिव अप का मतलब? छोड़ना। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो। आगे चलते हैं, टेक हिम राउंड द सिटी। क्या लिया है हमने? टेक हिम राउंड द सिटी। अब आप सोच रहे होंगे राउंड का मतलब होता है गोल घूमना, नहीं। इसका पूरा अर्थ होता है उसे सारा शहर दिखा दो। जैसे हम किसी के, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं ना उसे सारा शहर दिखा दो, तो हम क्या कहेंगे आसानी से? टेक हिम राउंड द सिटी। क्या कहेंगे हम? टेक हिम राउंड द सिटी। नेक्स्ट, व्हेन डू यू वेक अप। वेकअप का मतलब होता है, आप सभी को पता है, उठना या जागना। क्या होता है वेकअप का मतलब? उठना या जागना। व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो। क्या होगा इसका मतलब? तुम कब उठते हो। व्हेन का अर्थ क्या होता है? कब। मैंने पहले ही आपको बताया व्हेन का अर्थ क्या होता है? कब। नेक्स्ट, आई डोंट नो। क्या लिखा है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। क्या होता है डोंट का मतलब? आई डोंट नो का मतलब क्या होगा? मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती। KNOW, नो का अर्थ होता है जानना। क्या होता है नो का अर्थ? जानना। नेक्स्ट, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। अभी सब लोग कहते हैं ना कि अपने समय का पूरा लाभ उठाओ, या अभी समय है तो पूरा लाभ उठा लो, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। क्या कहेंगे हम? मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। क्या कहेंगे? मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ योर फेवरेट मूवी। इस सेंटेंस को हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस, विच इज़ योर फेवरेट डिश। मैंने आपको पहले ही बताया था विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। विच का अर्थ क्या होता है? कौन सा या कौन सी। नेक्स्ट, हुज देयर। क्या लिखा है हमने? नेक्स्ट, हुज देयर, वहाँ कौन है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग रूम में होते हैं और हमें कभी बाहर से पूछना होता है कि वहाँ कौन है, तो हम क्या कहेंगे? हुज देयर। क्या कहेंगे हम? हुज देयर। हु विल कम हियर। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, यदि यहाँ पर विल लग जाता है, क्या लग जाता है? विल, तो हम क्या बोलते हैं कि आएगा, या वो चीज़ काय में हो जाती, किस चीज़ में हो जाती है? भविष्यकाल। वो चीज़ किस में हो जाती है? भविष्यकाल। तो हु विल कम हियर, तो क्या कहेंगे हम इसे? यहाँ कौन आएगा। क्या कहेंगे हम इसे? यहाँ कौन आएगा। नेक्स्ट, दिस इज सफिशियंट। क्या लिखा है? दिस इज सफिशियंट। तो इसका अर्थ कितना क्या होता है? इतना ही काफ़ी है, या बस इतना ही काफ़ी है। हम क्या कहेंगे? सफिशियंट मतलब क्या होता है? काफ़ी। क्या होता है सफिशियंट मतलब? काफ़ी, बस इतना ही काफ़ी है। तो आगे चलते हैं। नो वन कम हियर। हमने क्या लिखा है? नो वन कम हियर, यहाँ कोई नहीं आया। क्या बोलेंगे हम इसे? यहाँ कोई नहीं आया। तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे नो वन कम हियर। नेक्स्ट, गिव मी समथिंग टू ईट। कभी कभी कहते हैं ना हम भूख से थके आते हैं या हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। क्या कहते हैं हम? मुझे कुछ खाने को दो। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू कम। क्या लिखा है हमने? आई डोंट वॉन्ट टू कम, मैं आना नहीं चाहता। मैंने आपको पहले बताया था डू और जो डज होता है वो प्रेजेंट में लगते हैं, मतलब वर्तमान काल में लगते हैं। मैं नहीं आना चाहता या मैं आना नहीं चाहता। नेक्स्ट, हुज लगेज इज हिज। यह किसका सामान है। यदि हम कभी कहीं फालतू बेवक मतलब जिसका कोई नहीं हो ऐसा लगेज पड़ा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हुज लगेज इज दिस। यदि किसी का सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है तो भी हम उसे क्या कहते हैं? हुज लगेज इज दिस, यह सामान किसका है। तो आगे चलते हैं। विच बुक आर यू रीडिंग। क्या लिखा है हमने? विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। मैंने आपको बताया था जब भी यदि ING वर्ब में लग जाता है तो उसका मतलब रहा है, रहे हैं होता है। तो क्या होगा?
विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र ना मत कीजिए या मेरी फिक्र ना कीजिए। क्या कहेंगे हम, मेरे बारे में फिक्र मत करो तो भी हम उसे क्या कहेंगे, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में फिक्र मत करो या मेरी फिक्र मत करो। नेक्स्ट, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, हम क्या कहते हैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मे आई सिट हियर, क्या कहेंगे हम उसे, मे आई सिट हियर। नेक्स्ट, व्हाट डज योर फादर डू, क्या लिखा है हमने, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। क्या कहेंगे हम उसे, आपके पिता क्या करते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज योर फादर डू। तो मैंने आपको कहा था कि हम रोज़ 3 सेंटेंस ऐसे पढ़ते हैं जो हम एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। तो आज हमने लिखा है नथिंग इज़ परमानेंट इन द वर्ल्ड, क्या लिखा है हमने, नथिंग इज़ परमानेंट इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, मतलब सब एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है, कुछ भी संसार में स्थायी नहीं है। नेक्स्ट, आइडलनेस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, क्या है, आइडलनेस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स, जो सुस्ती होती है या जो आलसियत होती है वही सभी रोगों की जड़ है। क्या है, वही सभी रोगों की जड़ है, जो भी आलसियत है वही क्या है, सभी रोगों की जड़ है। नेक्स्ट, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, क्या लिखा है हमने, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। क्या होता है, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। तो आगे चलते हैं, 5 नए शब्द सीखने का समय आ चुका है। तो आज का हमारा पहला शब्द है ट्रेचरी, क्या है, ट्रेचरी, ट्रेचरी का अर्थ होता है विश्वासघात। क्या होता है ट्रेचरी का अर्थ, विश्वासघात। और आगे ट्रेजर, ट्रेजर का अर्थ क्या होता है, खजाना। क्या होता है ट्रेजर का मतलब, खजाना। क्या होता है ट्रेजर अर्थ, खजाना। वेनिटी, वेनिटी का अर्थ क्या होता है, अंधकार। क्या हो सॉरी वेनिटी का अर्थ क्या होता है, अहंकार। क्या होता है वेनिटी का अर्थ, अहंकार। नेक्स्ट, वेंचरस, क्या है, वेंचरस, वेंचरस का अर्थ क्या होता है, साहसी। क्या होता है वेंचरस का अर्थ, साहसी। वैनिटी का अर्थ क्या होता है, अहंकार। वेंचरस का अर्थ क्या होता है, साहसी। नेक्स्ट, वोटरी, क्या लिखा है हमने, वोटरी, वोटरी का अर्थ क्या होता है, भक्त सेवक। क्या होता है वोटरी का अर्थ, भक्त सेवक। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू सो मच।